दोस्तों जेई मेन का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों को पता है, कोई नई बात नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं क्या नई बात करने जा रहा हूं। जेई मेंस में आपको सिर्फ परसेंटाइल पता चलिए, मैं आपको आज इस वीडियो में आपकी ऑल इंडिया रैंक बताने जा रहा हूं, सीआरएल बताने जा रहा हूं। डेफिनेटली जो बहुत बहुत आपको क्लैरिटी के साथ पता चलेगी और वो एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा कि कहां पे आप लाई करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां से आपको क्लियर कट पता चल जाएगा सेशन 1 के बाद भी आप कैसे अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हो और आप कहां पे इस समय पे स्टैंड करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो। ये मैं आपको बहुत बार पहले दिखा चुका हूं, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस ऑफिशियल वेबसाइट से एक नंबर हमको उठाना है और उस नंबर के बेसिस पे हम आगे वाली सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियरिटी के साथ बताऊंगा कि आप कैसे बेसिकली अपनी रैंक निकाल सकते हैं। एनटीए ने जो आपको भी रिजल्ट दिया था, जो आप यहाँ पे आके नीचे की तरफ रिजल्ट्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने अपना रिजल्ट। 2 लिंक इन्होंने शेयर किए थे सर्वर को, नोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो यहां पे आपको मिलती है परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या होता है वो भी आपको बताता हूं। उसके बाद आप रैंक कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि एडमिशन तो आपको रैंक के बेसिस पे मिलेगा, राइट। आप रैंक के बेसिस पे देखते हो कौन से कॉलेज में कितनी रैंक तक कट ऑफ गई थी वगैरह वगैरह, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे इन्होंने जब रिजल्ट को डिक्लेयर किया तो एक नोटिस अपडेट किया था। ये नोटिस क्या कहता है दोस्तों, इस नोटिस को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता है कि कितने कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। तो अगर आप इस नोटिस को यहाँ पे देखोगे दोस्तों, तो जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन में जिन्होंने रजिस्टर किया था वो थे 13,55,293 कैंडिडेट से जिन्होंने इसमें रजिस्टर किया था। लेकिन रजिस्टर करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हमें फर्क पड़ता है कितने लोगों ने इस एग्जामिनेशन को दिया था। तो इसको 13,04,653 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इस एग्जाम को दिया था। ये 13,04,653 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो जाता है। इसी के बेसिस पे अब मैं आपको ऑल इंडिया रैंक आपकी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, सीआरएल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। और बिना किसी मिर्च मसाले के ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूं मैं यहाँ पे। सारी चीजें हमारे चैनल पे आपको ऑनेस्ट और ऑथेंटिक मिलती है और ऑनेस्टली हमारे रिव्यू करते हैं सारी चीजों का। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हमको ये नंबर मिल गया यहाँ से, जो एक इंपॉर्टेंट नंबर था इनफैक्ट। अब मैं चलता हूं एक एक्सेल शीट के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आप सीआरएल देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। यहां पे जब आप देखते हैं दोस्तों कि आपको एक परसेंटाइल मिल रही होती है, ठीक है, आपको एक परसेंटाइल मिलती है। तो ये परसेंटाइल क्या होता है, ये बेसिकली 0 से लेके 100 के बीच का एक नंबर होता है, ठीक है। ये 0 से लेके 100 के बीच का एक नंबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को पता है। लेकिन परसेंटाइल ये बोलता है बेसिकली कि आपसे कितने परसेंट लोग पीछे हैं या आपके बराबर है। इसका मतलब क्या, अगर किसी के यहां पे 99 परसेंटाइल आ जाते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि 99% ऑफ द लोग जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए थे वो उससे पीछे हैं, यानी वो 99% ऑफ द लोगों के जस्ट आगे, ठीक है। और इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी सीआरएल क्या आती है। मैं आपको बताने, ये परसेंटाइल का मतलब सारांश बता रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। परसेंटाइल समझ में आगे क्या है, इसका मतलब क्या है, जिसने भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुआ है उसको 0 से लेके 100 के बीच में, 0 to 100 बेसिकली 0 to 100 आपको क्या है, यहां पे कुछ ना कुछ परसेंटाइल मिली होगी, ठीक है। किसी की 10 परसेंटाइल होगी, किसी की 80 होगी, किसी की 90 होगी, अलग अलग परसेंटाइल आपकी होंगी, किसी की 99.995 कुछ ऐसे होगी। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। अब इस चीज से अब आपके पास एक चीज तो है जो मैंने वहां पे आपको आंकड़ा बताया था, ठीक है। और वो उसके बाद आपको ये भी पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने अभी आपको दिखा दिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन भी बहुत क्लियर कट यहां से पता चल रही है कि आपके रिजल्ट में, यानी आपने जो रिजल्ट देखा था उसके अंदर आपकी परसेंटाइल कितनी थी। ये दो चीजें हमें चाहिए, क्योंकि जो भी आपकी परसेंटाइल थी उसी से मैं अब आपको सीआरएल या आपकी ऑल इंडिया रैंक निकाल के बताने वाला हूं, जो कॉमन रैंक रहने वाली, ठीक है। वो जरा बताऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी मिल पाएगी कि कहां से बेसिकली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको साफ करते हैं।
और मैं इस नंबर को वापस यहां से पुल इन कर लेता हूं जो यहां पे मैंने देखा था स्टार्टिंग में। ये 13,04,653। सो टोटल कैंडिडेट्स की अगर बात करें, एक्सेल शीट पे प्रॉपरली आप समझ सकते हो, ठीक है। तो टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स आपके आ गए थे 13,04,253 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 253 653, ओके, ठीक है। 653 लोग थे यहाँ पे। ये ऑल इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स जिसने इस एग्जामिनेशन को दिया था उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके बन गए 13 लाख और 4,653, इतने बन गए। अभी हमें क्या करना है, इनका परसेंटाइल कैलकुलेट करना है। तो अगर आप परसेंटाइल देखोगे, परसेंटाइल आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है परसेंटाइल वो होने वाला है बेसिकली 0 to 100। 0 to 100 आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। इसका मतलब क्या, इतने जो भी बच्चे थे इन सभी को 0 to 100 डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना सा काम है सिर्फ। आपको XYZ मान लेते हैं स्टूडेंट कैंडिडेट S1 एक स्टूडेंट मान लेते हैं, ठीक है। S1 एक स्टूडेंट है, उसके यहाँ पे मार्क्स आते हैं जस्ट सपोज 90 परसेंटाइल उसके बन गए, ठीक है। 90 परसेंटाइल वाले की कितने ऑल इंडिया रैंक बन रही है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं परसेंटाइल लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी CRL या ऑल इंडिया रैंक लिख देता हूं, ठीक है। ये आप दोनों से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसको थोड़ा और यहाँ से मैं सेट कर लेता हूं, एक न्यू लाइन लेके थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेता हूं ताकि आपको आइडिया लगे। ये तो पहला कैंडिडेट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट ले रहे हैं S2, ठीक है। S2 कैंडिडेट ले लिया जिसके 80 परसेंटाइल बन रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने S3 ले लिया जिसके स्पेसिफिकली यहाँ पे आप लगा सकते हो कि 70 परसेंटाइल बन रहे हैं। इस टाइप से आप उम्मीद करते, एक और ले लेते हैं, चलो S4 ले लेते हैं, S4 ले लेते हैं। S4 कैंडिडेट की उम्मीद कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे आप लगा लो इसके बन रहे हैं 50 परसेंटाइल, ठीक है। और चलो आपकी खुशी के लिए 5 बंदों का कैलकुलेट करेंगे, 5 लोगों का कैलकुलेट करेंगे। 5 स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉर देयर परसेंटाइल व्हाट विल बी देयर ऑल इंडिया रैंक। 35 बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपकी 5 कैंडिडेट हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पे सारी डिटेल शेयर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि अगर इनकी परसेंटाइल ये है तो स्पेसिफिकली ऑल इंडिया रैंक इनकी क्या आएगी या आपकी कॉमन रैंक क्या बननी चाहिए, ठीक है। तो बननी क्या चाहिए उसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखो जरा। देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा। जिस कैंडिडेट के 90 परसेंटाइल आ गए एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट किसी कैंडिडेट के 90 परसेंटाइल आ गए हैं, इसका मतलब क्या, 90% ऑफ द लोग उससे पीछे रह चुके हैं। यानी उसमें अगर आप एक जोड़ दो, जो भी 90% लोग हैं एक जोड़ दो, वो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट की ऑल इंडिया रैंक बन जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दो। देखो किसी के अगर 90 परसेंटाइल बन रहे हैं, इफ समवन इज गेटिंग 90 परसेंटाइल इन दिस एग्जामिनेशन, व्हाट ही हैज टू डू इज, उसको ये समझना होगा कि उससे पीछे 90% ऑफ द लोग हैं। अगर वो 90% ऑफ द लोगों का नंबर निकाल लेगा तो उसको पता चल जाएगा उसकी रैंक क्या है। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं एक्चुअल गेम में और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना बनता है। देखो अगर किसी को 90 परसेंटाइल आया है तो उसको ये जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर थे, क्योंकि एनटी का क्या काम है, उसको जितने भी बंदे आए थे सबको 0 to 100 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 परसेंटाइल के लिए हमें यहां से डिटेल्स निकालनी पड़ेंगी। दैट इज 90 परसेंटाइल के लिए आप ये देख लीजिए कि उसकी पर्टिकुलरली रैंक कितनी बने, कितने लोग पीछे हैं, ठीक है। या फिर आप 100 से स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि एक इजी करता हूं, चलो आपका काम बहुत इजी कर देता हूं मैं। आप एक काम कीजिए, किसी के 90 परसेंटाइल नंबर आए हैं, ठीक है, किसी के 90 परसेंटाइल नंबर आए हैं, तो आप ये देख लो कि उससे कितने आगे हैं लोग, ठीक है। 100 लोग 100 परसेंटाइल में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सबका, ये समझ में आ गई बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी परसेंटाइल है उससे 100 से माइनस कर दो, ठीक है। जैसे आप उसे 100 से माइनस करते हैं आपको एक परसेंटाइल मिलेगा जो यहाँ पे 10 है। अभी एक परसेंटाइल पे कितने कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो पता चल जाएगा, तो आप बहुत आराम से उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल पाओगे। बस इतना सा खेल है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बातों में बताया ये प्रैक्टिकली पहले एग्जांपल के साथ करके देखते हैं। यहां पे दोस्तों आप देखिए कि इसके 90 परसेंटाइल बन रहे कैंडिडेट, तो इससे 10 परसेंटाइल लोग आगे हैं, ठीक है। आप देखिए ये है टोटल नंबर का मतलब क्या है, 13 चलो इसको एक्सेल के फॉर्मेट से करता हूं ताकि आप इजीली समझ। देखो यहां पे क्या है, मैं इस नंबर को ले लेता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पे ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए मैंने नंबर ले लिया, इस नंबर को 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फैक्टर आ गया, यानी मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, मुझे ये फैक्टर मिल गया, दिस इज
1 परसेंटाइल, पहले परसेंटाइल पे, 1 परसेंटाइल पे कितने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे ये पता चल गया, ठीक है। 1 परसेंटाइल का अगर मुझे पता चल गया कि कितने कैंडिडेट्स और कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो अब मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया। कैसे? मैं कैलकुलेट कर सकता हूं स्पेसिफिकली कि कितने टोटल बैठेंगे बच्चे, ठीक है। जैसे कि आप देखो कि यहां पे मेरे को 1 परसेंटाइल में पता चल गया इतने हैं, और मुझे पता चल गया कि ये 90 है, तो इसके आगे कितने, आगे कितने कैंडिडेट्स बचे हुए हैं। तो आगे कैंडिडेट्स के लिए एक और कॉलम ले लेता हूं यहां पे। आप यहां पे लिख लो कितने स्टूडेंट्स अहेड, स्टूडेंट्स अहेड, आपसे आगे कितने लोग हैं। अगर वो कैलकुलेट करना है तो आपको 100 में से स्पेसिफिकली माइनस कर दीजिए अपनी परसेंटाइल को। मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, 100 में से माइनस कर रहा हूं मैं, इसको फॉर्मूला बना देता हूं इसको। 100 में से मैंने इसको माइनस कर दिया, माइनस यहां पे 90 परसेंटाइल। ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है, दोबारा करता हूं, एक सेकेंड। 100 इज इक्वल टू 100 माइनस दिस पर्टिकुलर नंबर, जो भी आपकी परसेंटाइल आए। तो 10 परसेंटाइल लोग आपसे आगे हैं, ये पता चल गया, ठीक है। अब ये आगे कितने हैं उसकी पर परसेंटाइल, यानी पर परसेंटाइल कैंडिडेट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है कि पर परसेंटाइल कितने कैंडिडेट्स हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, यहां पे आपको ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए क्या करना होगा, जितने कैंडिडेट्स आगे हैं उतनों को लो, और एक पर्टिकुलरली कितने बदले आते हैं 1 परसेंटाइल में, उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कितने कैंडिडेट्स बेसिकली मेरे आगे हैं, कितने पर्टिकुलरली कैंडिडेट्स आगे हैं। पहले तो परसेंटाइल आगे आया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश करूं, स्टूडेंट अहेड की परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल स्टूडेंट्स अहेड, कितने परसेंटाइल स्टूडेंट्स अहेड थे, ये पता चल गया यहां से, ठीक है। इसके बाद कितने स्टूडेंट आगे कितने थे, उनका नंबर, कितने रैंक स्टूडेंट्स आगे थे, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट अहेड एक्चुअल नंबर, अगर आप यहां पे नंबर निकालना चाहते हैं तो वो पता चल जाएगा। देखो, तो ये नंबर यहां पे साफ साफ यहीं पे आएगा, जो मैंने आपको यहां पे कैलकुलेट करके दिखाया था। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस नंबर इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस हियर। इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको आप साफ करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही थी। देखो, परसेंटाइल लिया, मल्टीप्लाई किया मैंने इस नंबर से कि 1 परसेंटाइल पे कितने हैं, तो मुझे पता चल गया कि इस पर्टिकुलरली कैंडिडेट से इतने लोग आगे हैं, आगे बैठे हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के कितना रैंक होगा, या कितना कौन से ऑल इंडिया रैंक पे आएगा, मुझे उसके लिए सिंपल करना पड़ेगा कि इस नंबर को ले लो जो जितने भी स्टूडेंट अहेड है, और उसमें 1 जोड़ दो, तो इसकी ऑल इंडिया रैंक यहां पे बनती है 1,30,463 के आसपास, ठीक है। सो ये नंबर कैसे अब सेशन 2 से चेंज होगा वो भी बताने की कोशिश करता हूं, लेकिन अभी के लिए समझो कि इसी तरीके से आप सभी में बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने आपके यहां पे अब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, ये परसेंटाइल 90, 80, 70 जितने भी हैं आपके, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, आपसे आगे कितने परसेंटाइल लोग बैठे हुए हैं। अब उस परसेंटाइल को नंबर में बदलना है, तो मैंने आगे की तरफ उस नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया कि वो नंबर आगे कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो नंबर आगे की तरफ कितना चेंज हो रहा है वो पता चल गया, तो अब आप बहुत इजीली स्पेसिफिकली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले मैं इसको फ्रीज कर देता हूं, ठीक है। अब मैं जैसे इसे मल्टीप्लाई करता हूं नीचे वाले नंबर में, मुझे पता चल गया इतने लोग आगे हैं इन सभी कैंडिडेट से। तो जब इतने स्टूडेंट्स आगे हैं तो आप बहुत आराम से अब ये निकाल सकते हो कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी बन रही है, क्योंकि वो भी सिंपल सा फॉर्मूला होगा। ये आपकी ऑल इंडिया रैंक बनेगी सभी कैटेगरीज में। समझ में आ गई बात? सभी कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी की जहां तक बात कर रहा हूं मैं, ओके। दीज आर ऑल इन द ओपन कैटेगरी डिस्कशन जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं आपके साथ। सो दीज आर ओपन कैटेगरी डिस्कशन नंबर्स जो आपने देखे कि यहाँ पे आप बेसिकली स्टैंड करते हैं, इतने नंबर पे लाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से आप अपनी ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हो। अभी कई सारे स्टूडेंट्स आएंगे जो बोलेंगे सर ऑल इंडिया रैंक तो मुझे पता चल गई कि मेरी ऑल इंडिया रैंक है, लेकिन मुझे कैटेगरी रैंक भी निकालनी कि मेरी कैटेगरी में मेरी कितनी रैंक है। तो अगर आप कैटेगरी में रैंक निकालना चाहते हो तो उसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये एक्सेल शीट जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पे परसेंटाइल डालना और बाकी चीजें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो थी पहली बात, अगर आप ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी से निकाल रहे हो तो, ठीक है। ये तो था जनरल कैटेगरी के लिए। अब आते हैं हम लोग एक और कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं कि यहां पे अगर आप आते हैं तो लेट मी जस्ट
प्रोसीड विद द नेक्स्ट कैलकुलेशंस। दूसरी कैलकुलेशन करता हूं मैं, ओबीसी वालों के लिए कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट फॉर द ओबीसी एनसीएल कैटेगरी। अभी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में कितने कैंडिडेट की परसेंटाइल, अब आपको परसेंटाइल तो पता चल गई ना आपको ओबीसी में कितनी परसेंटाइल है, तो उस परसेंटाइल से आपको ओबीसी के रैंक भी आप निकाल सकते हो। कैसे, मैं जरा दिखाने की कोशिश करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक अगर समझ में आ रही है सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया में तो हमें पता चल गया इतने कैंडिडेट थे, जनरल रैंक का पता चल गया सिस्टम। अब आते हैं वापस उस सेम नोटिस के ऊपर। यहां पे नोटिस में अगर आप देखोगे दोस्तों इतने कैंडिडेट थे, लेकिन इफ यू गो बैक एंड ट्राई टू सी कि ओबीसी एनसीएल की सेंट्रल लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स थे, तो वहां पे इतने कैंडिडेट्स जो यहां पे नजर आ रहे हैं आपको 533971, 533971, 533971, ठीक है, ये पता चल गया। अब ये इतने जो कितने भी कैंडिडेट्स बन रहे हैं यहां पे, इन कैंडिडेट्स को एनटीए का काम है 0 to 100 डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन किसमें, ओबीसी रैंक में, ठीक है। तो यहां पे भी सेम ही फंडा आप यूज करो। अगर मान लेते हैं आपके ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी से आपकी परसेंटाइल आपको पता चल गई है, जैसे कि यहां पे मान लेते हैं कि आपकी ओबीसी की परसेंटाइल 90 बन रही है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट्स में आपकी 90 परसेंटाइल बन रही है, तो सिचुएशन में आप फिर से निकाल सकते हैं आपसे कितने लोग आगे हैं। उसके बाद आप ये निकाल सकते हैं कितने स्टूडेंट्स आगे हैं, वो फैक्टर को मल्टीप्लाई करना, भी फैक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया अगर आपने नोट किया है तो, ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, यहां से B14 ले लिया, यानी मैंने ये नंबर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये फैक्टर रिड्यूस हो गया, पहले देख रहे हो, यानी एक कैंडिडेट पे, दोबारा दिखाता हूं आपको अगर आपने मिस कर दिया है तो, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि पहले क्या था कि जब मैंने जनरल कैंडिडेट्स के लिए कैलकुलेट किया तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट से 13 लाख से भी ज्यादा, तो उसके हिसाब से एक परसेंटाइल का आंकड़ा निकल गया। अब ओबीसी वालों में 5,33,000 के आसपास कैंडिडेट है, तो ऐसे में इसका पर परसेंटाइल 1 परसेंटाइल स्टूडेंट कैलकुलेशन चेंज हो गया, इतने ही कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में अगर किसी के ओबीसी में 90 परसेंटाइल बन रहे हैं तो उसका मतलब उससे आगे 10% लोग हैं, और 10 परसेंटाइल में कितने स्टूडेंट बन रहे हैं वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, और आपकी ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे बन गई है, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक नहीं है स्पेसिफिकली, इसको मैं चेंज कर देता हूं, अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये आपकी ओबीसी एनसीएल की रैंक है, ठीक है, ओबीसी एनसीएल रैंक है, ओके। ये सिंपल से तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है फॉर्मूला H6 पे फ्रीज है, तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा H18 पे, नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया, तो सारी की सारी रैंक अब चेंज हो गई। ये आपकी रैंक बन गई है ओबीसी एनसीएल के लिए, और ये आपकी रैंक बन रही है कॉमन कैटेगरी के लिए, ठीक है। इसी टाइप से आपको किसी और कैटेगरी की निकालनी है तो उसकी परसेंटाइल कैलकुलेट करो, पर परसेंटाइल पे कितने बंदे बैठे हो वो कैलकुलेट करो, फाइनल रैंक आ जाएगी। ये एक्सेल शीट फिर से बता रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं कलर को, जहां पे आपको चेंज करना है, आपको सिर्फ ये जो मैं यहाँ पे अलग कलर दे रहा हूं, तो आप जो है इस पर्टिकुलरली शेल्स को अपना रैंक डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अपनी रैंक डाल दीजिए, बाकी कुछ भी आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा डाटा भरा हुआ है। आप निकाल सकते हैं कि आपकी ओबीसी की रैंक कितनी बन रही है, आपकी जनरल की रैंक कितनी बन रही है। ये सिंपल से फॉर्मूले से यू कैन इजीली कैलकुलेट कि हाउ एंड व्हाट इज योर ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। सो ऐसे आप निकाल सकते हैं दोस्तों अपनी ऑल इंडिया रैंक। आई होप अब क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी, तो भी कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं लाइव आऊंगा तो लाइव के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपकी रैंक बन सकती है, और सिर्फ रैंक ही नहीं, उस रैंक पे कौन सा बेहतरीन कॉलेज आपको मिल सकता है। ये सारी चीजें हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट डेली हम लोग शाम को लाइव लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं, कुछ और कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, एंड अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए रेगुलरली आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताया था दोस्तों कि कैसे स्टूडेंट्स ने सेशन 1 में कुछ मेजर गलतियां की थी, तो सेशन 2 में मत दोहराना। उस डिटेल कवरेज को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे हो रही वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।